रूसी फौज के 3 हेलीकॉप्टर्स को ढेर करने का दावा किया है। उसने सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी साझा की है और ये वो तस्वीरें हैं जो कि यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से साझा की गई है। ये एयरपोर्ट का इलाका है और कहा गया है कि जो 3 हेलीकॉप्टर थे रूसी सेना के, उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, मलबे में तब्दील कर दिया गया है। ये उसी अटैक की तस्वीरें खेरसौन इलाके से हम आपको दिखा रहे हैं। तो खेरसौन वो इलाका है जो रूसियों का दावा है कि वो पूरी तरीके से उनके काबू में है, लेकिन अब चौतरफा हमला करते हुए और चौतरफे मोर्चे पे लोहा लेते हुए अब यूक्रेनी सैनिकों के सामने चुनौती ये है कि अगर बेदखल करना है रूसी सैनिकों को तो हर जगह से करना होगा जहां उनका काबू है। और यही वजह है कि जो एयरपोर्ट का एरिया जिसका इस्तेमाल ये लोग आने जाने और यहां से मूवमेंट करने के लिए कर रहे थे, वहां हेलीकॉप्टर्स थे, वो सीधे खेरसौन इलाके में यूक्रेनी सेना ने उस हेलीकॉप्टर पे वार किया है। जो बाइडेन ने यूक्रेन को करीब 6,100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है। जो बाइडेन ने कहा है कि ये सहायता पैकेज यूक्रेन को अमेरिका 800 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देगा। इसके साथ ही यूक्रेन को 9,000 एंटी आर्मर सिस्टम और 7,000 छोटे हथियार भी मुहैया करवाए जाएंगे। अमेरिका ड्रोन भी यूक्रेन को देने वाला है और इससे पहले भी वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। $800 million in assistance. That brings the total of new U.S. security assistance to Ukraine to $1 billion just this week. Our new assistance package also includes 9,000 anti-armor systems. कई दिनों से रूसी हमलों का सामना कर रहा यूक्रेन रूस के सामने डटकर खड़ा है, लेकिन रूस ने यूक्रेन में जो तबाही मचाई है वो बेहद खतरनाक है और वहां की इमारतों और सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है। कीव के बाहर रूस की फौज मौजूद है और अंदर शहर में बमबारी के शोले आम लोगों को झुलसा रहे हैं। कीव में 15 मंजिला अपार्टमेंट पर जब रूस की एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद का मंजर देखिए। यहाँ करीब में एक मिलिट्री फैक्ट्री को भी टारगेट किया गया। रूस की आर्टिलरी यहाँ पर खूब बरसी। रूस ने ड्रोन से हमलों की तादाद भी बढ़ा दी है। इस जंग ने यूक्रेन का बहुत नुकसान किया है और अब यहाँ की तस्वीरें देखकर कीव की तुलना सीरिया के अलेप्पो या फिर हमा शहर से भी की जा रही है। Тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 136 военных объектов Украины, в том числе 7 пунктов управления и узлов связи, 4 зенитных ракетных комплекса, 3 реактивные установки залпового огня, 4 радиационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитно-ракетного комплекса С-300, 1 станция РЭП, 4 склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники. रूस के हवाई हमलों के आगे यूक्रेन की टक्कर कमजोर पड़ रही है और यही बात जेलेंस्की को बहुत ज्यादा खल रही है। जेलेंस्की ने कनाडा से अपील की है कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाए ताकि रूस की एयरफोर्स पर काबू पाया जा सके। नो फ्लाई जोन का मतलब है कि यूक्रेन के ऊपर नेटो एयर डिफेंस का ऐसा कवर जिसमें रूसी लड़ाकू विमान और उसके ड्रोन काम नहीं कर पाए। लेकिन ये ऐसा कदम होगा जो युद्ध का दायरा यूक्रेन से बढ़ाकर यूरोप में और अंदर तक पहुंचा देगा। Уявіть, що о 4 ранку ви, кожен з вас, чуєте вибухи, страшні вибухи. Джастін, уяви, що ти їх чуєш, і чують твої діти, і чують ракетні удари по аеропорту, просто уяви, аеропорту Оттави, по десяткам інших місць по всій території вашої прекрасної країни. Canadians and Ukrainians are friends, and they have been for a long time.
этой статьи. यही नहीं, यूक्रेन ने इस हरकत को बचकाना करार दिया और इसके पीछे रूसी सरकार के हैकर्स का हाथ होने की बात कही। वहीं अमेरिका ने रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसका ऐलान किया और उन्होंने इससे जुड़े बिल पर अपने हस्ताक्षर कर उसे मंजूरी भी दे दी। जो बाइडेन ने इस मदद को मानवता के लिए जरूरी बताया। अमेरिका लगातार किसी न किसी तरीके से यूक्रेन की मदद में जुटा हुआ है और अब उसने करीब $13 बिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब करोड़ से ज्यादा की मदद देने का फैसला लिया। ये मदद